गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम संजीव है और आप सबका स्वागत है श्री जी माधव टेक में। आज का टॉपिक है अपना लूप्स और ये अपनी पीएचपी की सीरीज चल रही है। तो आइए हम लोग आगे सीखते हैं कि जो पीएचपी की सीरीज अपना चल रहा है उसके अंदर अपन जो अपना टॉपिक है लूप्स, तो उसको आगे देखते हैं। हमने अभी तक लूप्स में क्या क्या कवर किया है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच। तो फॉर ईच में हमारा जो है सिंटेक्स होता है डॉलर एरे और एज डॉलर वेल, और फिर यहाँ पे आपका करली ब्रेसेस, फिर यहाँ पर आता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। एक और भी सिंटेक्स होता है इसका, फॉर ईच का। फॉर ईच डॉलर एरे एज डॉलर की डॉलर वैल्यू, और यहाँ पर भी होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो ये दो सिंटेक्स होता है। अब हम इस पे देखते हैं। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये कि यहाँ पर मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, और इस एरे में मैं वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 असाइन करता हूँ। अब इसके ऊपर फॉर ईच डॉलर एरे एज डॉलर वैल्यू, और यहाँ पर इको डॉलर वैल्यू और इको बियर। आइए अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कहाँ पर। पीएचपी ट्यूटोरियल के अंदर ऑपरेटर इंडेक्स डॉट, यहाँ पर लोकल होस्ट डेस्कटॉप, ये देखिए ये आ गया। 10, 20, 30, 40, 50 परफेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ एरे डिक्लेयर करने का पीएचपी में एक और भी मेथड होता है। ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ। एक दूसरा आपको मेथड बताता हूँ, जैसे डॉलर एरे, और यहाँ पर होता है एरे का मेथड होता है एरे। ठीक है, और यहाँ पर आप कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो ये सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको चेंज करके थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे हाँ बिल्कुल यही चल रहा है। तो ये देखिए अब 50 की जगह 60 आ गया ना। तो रिजल्ट सेम रहेगा, बट यहाँ पर एरे बनाने की दो मेथड हैं। ऐसे भी आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं और एरे भी ऐसे भी। तो ठीक है, अब आपको अब
आपको मैं ये बताता हूँ कि अब जैसे ये तो कोई नंबर्स को मैंने प्रिंट करा, कुछ मैं स्ट्रिंग आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एरे बनाया, एरे, ठीक है। और यहाँ पर एरे मेथड, और यहाँ पर जैसे मैं फ्रूट्स का नाम ले लेता हूँ, जैसे मैंगो, मैंगो, एप्पल, बनाना, 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 ठीक है जी। बस। अब इसको ही करते हैं फॉर ईच, फॉर ईच, ठीक है जी। करते हैं डॉलर, डॉलर एरे, डॉलर एरे एज डॉलर वैल्यू, डॉलर वैल्यू, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इको डॉलर वैल्यू, डॉलर वैल्यू, डॉलर वैल्यू, इको बियर, इको बियर। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए आ गया ना, मैंगो, एप्पल, बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम कर देते हैं 50, ठीक है। यहाँ 60 था, ठीक है जी। अब मैं एरे में, अब होता है जैसे की एंड वैल्यू के पेयर में होता है, एक एरे बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, ये देखिए मैं एक स्टूडेंट का एरे बनाता हूँ, ठीक है। एरे, और मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ एरे। मान लीजिए उनका क्या है, नेम है, नेम है। स्टूडेंट का क्या है, मान लीजिए कि राम, क्या है, राम, ठीक है। उनका जो कोर्स है, कोर्स है, कोर्स है वो है MCA, 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 ठीक है। और उनका जो रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर ले लेते हैं। उनका जो रोल नंबर है वो मान के चलते हैं 101 है, ठीक है। आइए, रोल नंबर आपका आ गया 101, और ये नेम आ गया, ठीक है। नेम हो गया, कोर्स हो गया, MC, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। और कोर्स MCA को भी स्ट्रिंग लेते हैं हम, स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। अब आइए, अब करते हैं फॉर ईच, फॉर ईच। अब जो दूसरा सिंटेक्स मैंने बताया था ना, डॉलर की एंड एरे एज की एंड वैल्यू, वो उस पे इसको रिजॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एरे है स्टूडेंट का, इसको किया, ठीक है जी। डॉलर स्टूडेंट एज डॉलर की, डॉलर की, डॉलर वैल्यू, डॉलर वैल्यू, ठीक है जी। तो आपका ये हो। अब आइए इसको प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रिंट करिए इको डॉलर की, डॉलर की, फिर डॉट, फिर क्या करिए आप इस तरह से एरो प्रिंट करिए, इससे, ठीक है। या इक्वल टू भी प्रिंट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ। और आगे क्या है, डॉलर वैल्यू, डॉलर वैल्यू, ठीक है, डॉलर वैल्यू, डॉलर वैल्यू, ठीक है जी। फिर उसके बाद
आप करिए इको बी आर, और इसको चलिए रन करके देखते हैं। और यहाँ पर एक आप बी आर कर लीजिए, इको बी आर, बी आर, ठीक है। यहाँ पर भी इको, इको बी आर, आइए इस यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, रोल नंबर 101, नेम राम और एमसी, ये देखिए, ये की है और ये वैल्यू है। आप ये चाहते हैं कि जैसे ये इसके जगह पे इक्वल आ जाए, ठीक है ना, और यहाँ से भी इधर से दोनों जगह से स्पेस आ जाए, तो आप, ठीक है, ये देखिए रोल नंबर 101, जो नेम है स्टूडेंट का राम है, कोर्स उनका एमसी है, ठीक है। तो यदि आपको की वैल्यू पेयर में आपके पास डेटा है, की इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू कहते हैं, इसको की कहते हैं, इसको वैल्यू कहते हैं। तो यदि आपके की पेयर फॉर्म में है, ये की और ये वैल्यू, ठीक है, तो की पेयर में है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। जब मैं एरे क्लास लूंगा तो उसमें भी बताऊंगा। अभी आप इतना समझो कि यदि आपका एरे की और वैल्यू के फॉर्म में हो तो उसके लिए हम फॉर ईच का यूज करते हैं, ठीक है। एरे भी हो तो भी फॉर ईच का, ठीक है। और ये डॉलर की से की, जैसे देखिए रोल नंबर क्या है, एक की है, ये देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है रोल नंबर, ठीक है। तो ये फॉर ईच का आपका यूज रहा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आइए और आपको आगे, आपको एक टॉपिक पे लेके चलता हूँ। तो अभी के लिए सब कमेंट करते हैं, ठीक है, और इसको हटाते हैं, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए स्टेटमेंट था, जैसे स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट जैसे आपका कंटिन्यू है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कंटिन्यू क्या करता है कि सपोज करिए कि आपका लूप चल रहा है, मान लीजिए कि 1, 2, ऐसे देखिए 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। आप ये चाहते हैं कि 1, 2 प्रिंट हो, 3 को स्किप कर जाए और 4, 5 आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या होगा कि आपने क्या कंडीशन लगा दिया कि 3 पे कंटिन्यू हो जाए, तो क्या प्रिंट होगा, 1, 2, 4, 5। अब इसी तरह से आइए, एक अगला है ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक, ब्रेक, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपका लूप चल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप ये चाहते हैं 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो, और उसके बाद जो ये नीचे का है यहाँ पर ये ब्रेक हो जाए, लूप ना चले, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो आपका 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा और ब्रेक हो जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। एक आता है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है ना, गो टू, गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट को जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, जंपिंग, जंपिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर अभी कंट्रोल है, मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर कंट्रोल है, और आप चाहते हैं कि 1, 2 के बाद सीधा मेरा कंट्रोल जंप करके यहाँ पर आ जाए, ठीक है, 6 पे। तो ये जो लाइन है ये बीच वाली स्किप कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। अब आइए मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ सबका। तो सबसे पहले हम एक लूप चलाते हैं, फॉर ईच, फॉर लूप चलाते हैं, $i =1, $i =1, $i
लेस देन इक्वल टू 5 $i प्लस प्लस। ठीक है जी। और इसको आइए, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इको करके आपको दिखाता हूँ। इको डॉलर डॉलर आई। ठीक है जी। तो ये क्या होगा आपको, इको ब्रेक। क्या है? ब्रेक। ठीक है जी। ब्रेक। तो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 आ गया ना। अच्छे ब्रेक, सॉरी ब्रेक मैंने पूरा लिख दिया, यहाँ पर BR होता है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, अब देखिए मैंने क्या बताया था, कंटिन्यू, कि मैं चाहता हूँ 1 to 10 हो, 4 5 3 पर क्या होगा, स्किप हो जाए। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ, अब यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ इफ डॉलर डॉलर आई इक्वल टू 3, देन क्या करें, कंटिन्यू। ठीक है ना। तो ये देखिए, अब चूंकि एक ही है तो ये ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ब्रैकेट लगाएंगे भी तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा के भी दिखाता हूँ, ब्रैकेट हटा के। कंटिन्यू, कंटिन्यू। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है देखिए,